भी परेशानी है, तंत्र मंत्र हैं, भूत प्रेत हैं या फिर डरावने सपने आते, किसी भी तरह के कष्ट हैं घर परिवार में, भैरव साक्षात शिव का रूप है। पर परिवार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कलेश चल कि काल भैरव एक क्रोधी देवता है, तामसिक देवता है, इनकी पूजा आराधना में गलती हो गई तो दंड मिल जाएगा, घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। भैरव के कुछ ऐसे स्वरूप हैं जैसे कि कंकाल भैरव, शमशान भैरव। भैरव का जो बहुत ही उग्र और तामसिक स्वरूप है जो महाशमशान भैरव। जय गुरुदेव, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। देखिए, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ भगवान श्री काल भैरव की। भगवान शिव के अवतार, साक्षात शिव कहे जाने वाले काल भैरव, माता काली के प्रिय और सभी महाविद्याओं के साथ जो उनके शिव तत्व, शिव के रूप में वास करते हैं, वो हैं भैरव। देखिए, भैरव साक्षात शिव का रूप है और प्रत्येक व्यक्ति को काल भैरव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। उनके जीवन में यदि बहुत सारी समस्याएं आ रही है, बहुत तरह की बाधाएं आ रही है, नौकरी नहीं लग रही है, जॉब की दिक्कत है, घर में कोई भी परेशानी है, तंत्र मंत्र हैं, भूत प्रेत हैं या फिर डरावने सपने आते, किसी भी तरह के कष्ट हैं, घर परिवार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कलेश चल रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति को, जिनकी भी ऐसी समस्या चल रही है, नहीं भी चल रही है तो भी, जो भी साधना क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में हैं, उनको काल भैरव की आराधना अवश्य करनी चाहिए, काल भैरव की साधना अवश्य करना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग इस बारे में भयभीत करते हैं कि काल भैरव एक क्रोधी देवता है, तामसिक देवता है, इनकी पूजा आराधना में गलती हो गई तो दंड मिल जाएगा, घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है। भैरव के कुछ ऐसे स्वरूप हैं जैसे कि कंकाल भैरव, शमशान भैरव। इनकी साधना जो तंत्र मार्ग से दीक्षित लोग हैं, जो तंत्र मार्ग में दीक्षा ले चुके हैं और वो आगे बढ़ चुके हैं कुछ बेसिक साधनाएं वगैरह करके, ये साधनाएं उनके लिए रहती है। कंकाल भैरव, शमशान भैरव, क्रोध भैरव। भैरव का जो बहुत ही उग्र और तामसिक स्वरूप है जो महाशमशान भैरव, उनकी साधना में बहुत सारे नियम और ये सब चीज़ें, ये बातें वहाँ पर थोड़ी लागू हो सकती है, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति के लिए जो बताई गई है उसको कोई भी कर सकता है। भगवान का काल भैरव स्वरूप की आराधना, बटुक भैरव स्वरूप की आराधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और भगवान श्री शंकराचार्य द्वारा रचित काल भैरव अष्टकम, उसका पाठ कोई भी व्यक्ति कर सकता है बिना दीक्षा के। उसका आपको केवल नित्य 100 पाठ करने की आवश्यकता है। 100 नहीं कर सकते आप, है कि 11 पाठ कर सकते हैं, 7 पाठ कर सकते हैं, 5 पाठ कर सकते हैं, 3 पाठ कर सकते हैं, 1 पाठ भी आप उसका नित्य कर सकते हैं। भैरव जी की साधना के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपको यदि इनके घर में आपका विग्रह नहीं है, तस्वीर नहीं है, तो भी इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप है कि एक दीप प्रज्वलित करके, अगर चौमुखा दीपक प्रज्वलित कर सके तो ठीक है, नहीं तो एक मुख का दीपक चावल की ढेरी पे रख करके या फिर ऐसे ही, और जो भी आप उनका पूजन वगैरह किसी भी तरीके से कर सकते हैं। कई सारे लोग जो है कि तामसिक पूजन वगैरह जो घर में बताते हैं, वो आपको नहीं करना है। अगर आपके वहाँ पहले से होता है, आपके परंपरा है, कुछ ऐसा है, तो बात अलग है, वरना आपको ये नया नया इसमें जोश में आकर के नहीं करना है। केवल आप घर में सात्विक पूजन करिए, पुष्प चढ़ाइए, और आप चमेली का तेल का दीपक लगा सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं, घी का दीपक लगा सकते हैं। और आप इनको जो उड़द की दाल से बने जो बड़े होते हैं, पकौड़े होते हैं, वो आप इनको भोग लगा सकते हैं, या जो भी आपके घर में सामान्य जो खाना बनता है, जो आप खाते हैं, जो आप स्वयं ग्रहण करते हैं, जो आप स्वयं खाते हैं, वो आप इनको भोग लगाइए। और वही आप किसी भी कुत्ते को आप है कि शनिवार रविवार को आप उसको डाल सकते हैं। तो जो काल भैरव अष्टकम का पाठ है वो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। और जब भी आप ऐसा महसूस करेंगे, जब भी आप इसका पाठ करेंगे, तब आप देखेंगे आपके घर के आसपास कोई ना कोई कुत्ता आकर के घूमने टहलने लग जाएगा। वैसे पहले से हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं रहते हैं तो देखेंगे कि ऐसा होने लगेगा। ये काल भैरव के आवाहन का एक संकेत होता है। काल भैरव की कृपा वहाँ से शुरू हो जाती है। रात्रि में इसका पाठ विशेषकर होता है, 11 बजे बाद करेंगे तो अत्यंत ही लाभ है। तो इस प्रकार से आप इनका कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जो साधना मार्ग में हो, उसको काल भैरव अष्टकम का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके पाठ से आपके पुण्यों का वर्धन होता है। काल भैरव जो है, इनके अष्टकम में कहा भी गया है, काल भैरवम भजे। तो इनके अष्टकम में आपको ये देखने को मिलेगा, जो शंकराचार्य ने रचा है उसमें कहा भी गया है, भुक्ति मुक्तिदायक। इस प्रकार से आपको उनका पाठ जो है करना चाहिए। काल भैरव जो हैं, आपके शोक मोह
जो भी आपके जीवन में भौतिक परेशानियां हैं उन सभी का नाश करने वाले हैं, पापों का नाश करने वाले हैं, विचित्र पुण्यों का वर्धन करने वाले हैं। तो काल भैरव की कृपा से आपको पुण्यों की प्राप्ति होगी और आपके समस्त पापों का नाश भी होगा, जिससे आपके जीवन में आपका भाग्योदय होने लगेगा। जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, कष्ट है, वो नष्ट होने लगेंगे। तो इसीलिए आप इनका अष्टकम का पाठ करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर आप उसको सुन भी सकते हैं। तो पहले सुनिए, सीखिए, उसके बाद में उसका पाठ अवश्य करिए। जय काल भैरव, जय भगवान दत्तात्रेय।